उत्तराखंड के घने जंगल, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से डरती है। इन्हीं जंगलों में एक नाम गूंज रहा था, जिम कॉर्बेट। लेकिन आज ये कहानी सिर्फ एक शिकारी की नहीं, बल्कि इंसान और जंगल के बीच जंग की है। सूरज ढलते ही गांव के दरवाजे बंद हो जाते। बच्चों की हंसी गायब हो चुकी थी, क्योंकि जंगल से मौत निकल कर आती थी। अरे राजा, आज काम से लौटते हुए कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई? हाँ भैया, आज काम ज्यादा था इसलिए देर हो गई। इतनी रात में आगे जाना ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, हमारे पास ही रुक जाओ और कल सुबह चले जाना। नहीं भैया जी, मुझे जल्दी घर जाना है। मेरी बकरियां भूखी हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। को कौन है? नहीं, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। आज तो लकड़ियाँ काट काट कर बहुत थक गई हूँ। अब जल्दी से घर चली जाती हूँ, कहीं इस मौत के जंगल में ही ना फंस जाऊं। अब फिर किसी को खा गया वो बाघ। कब खत्म होगा ये डर? ये कोई आम बाघ नहीं है, ये आदमखोर है। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? ये तो हमारे सारे लोगों को मार कर खा जाएगा। यहाँ तक कि डर के मारे सबने अपने घरों से निकलना भी छोड़ दिया है। पिछले कुछ महीनों में इस बाघ ने 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। गांव के लोग रात में सोना भूल चुके थे। अम्मा, मुझे स्कूल नहीं जाना, बाघ मुझे खा जाएगा। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। चलो वापस घर चलते हैं। स्कूल से ज्यादा अब सबको अपनी जान प्यारी हो गई है। न जाने ये अजीब सा साया हमारे गांव में कहां से आ गया। लगातार कई दिनों तक जंगल में अजीब सी खामोशी छाई रही। न बाघ की दहाड़ सुनाई दी, न ही बाघिन कहीं दिखाई पड़ी। मानो पूरा जंगल किसी अनजाने डर में डूबा हो। धीरे धीरे डर का साया मिटने लगा और गांव के लोग फिर से पहले की तरह हंसने, बोलने और अपने कामों में लगने लगे। लेकिन उस शाम किस्मत ने एक और परीक्षा रखी थी। एक रात
बाबा, क्या बाघ सच में इंसानों को खाता है? हाँ बेटा, और इसलिए तू बाहर मत जाना। वो कैसी आवाज थी? आवाज मत करो, शायद हवा होगी। ये हवा नहीं है, ये उसी आदमखोर की आवाज है। सब इधर उधर भागने लगे। आज फिर एक जान ले ली इस बाघ ने। हम खुद जंगल में जाकर उसे मारेंगे। ये गोली किसने चलाई? अंधेरे से एक लंबी परछाई उभरी, हाथ में बंदूक, चेहरे पर सख्त लेकिन शांत भाव। घबराइए मत, आज वो खाली हाथ नहीं जाएगा। या तो वो गिरेगा या मैं। साहब, अगर आप उसे नहीं रोक पाए तो हमारे पास ये गांव छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन याद रखिए, हर बाघ बुरा नहीं होता। साहब, उसने मेरी बेटी को मार डाला, अब भी आप उसे निर्दोष कह रहे हैं? मैं उसे निर्दोष नहीं कह रहा, मैं कारण ढूंढ रहा हूं। जिम ने जंगल में कदम रखा। हर पगचिन्ह, हर टूटी डाल उसके लिए एक कहानी कह रही थी। रात गहरी हो चुकी थी और जंगल आधा अंधेरे में डूबा हुआ। जिम कॉर्बेट और उनके साथ दो लोग थे, रामू जो स्थानीय गाइड था और विलियम उनका अंग्रेज साथी। तीनों एक ऊंचे पेड़ पर बने मचान पर बैठे थे। नीचे बांधा गया था एक बकरा, जिसकी हल्की हल्की मिमियाहट सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। याद रखना, जब तक मैं इशारा ना करूं, कोई गोली नहीं चलेगी। साहब, आज वो जरूर आएगा। अचानक जंगल का सन्नाटा बदल गया। झींगुर चुप हो गए, पत्तियां हल्की सी हिली। जिम की आंखें चमक उठी। तैयार रहो, वो आ चुका है। अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दी। वो धीरे धीरे बकरे की तरफ बढ़ रहा था, हर कदम नपातुला, हर सांस गहरी। जिम ने बंदूक सीधी की, उंगली ट्रिगर पर रखी, बस एक सही पल का इंतजार। ओह माय गॉड! अचानक एक टहनी टूटी, विलियम का पैर फिसला और उसी घबराहट में गोली चली। नहीं! गोली बाघ को नहीं लगी, बस उसके कान के पास से गुजर गई। एक जोरदार दहाड़ और अगले ही पल वो अंधेरे में गायब। साहब, वो भाग गया। I'm sorry, I panicked. जंगल में घबराहट की कीमत जान से चुकानी पड़ती है। जिम की आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन निराशा थी। उन्हें पता था अब बाघ और भी सतर्क हो जाएगा। अब उसे पकड़ना दुगना मुश्किल होगा। रात की नाकामी के बाद
सुबह का सूरज कुछ फीका सा था। डाक बंगले के बरामदे में जिम कॉर्बेट चुपचाप बैठे थे। उनके सामने चाय का कप रखा था, लेकिन वो ठंडा हो चुका था। रात की वो गलती अब पूरे इलाके में चर्चा बन चुकी थी। कुछ देर बाद बड़े अफसर मेजर हॉपकिंस वहां पहुंचे। चेहरे पर सख्ती, आंखों में सवाल। मिस्टर कॉर्बेट, मैंने सुना बाघ फिर बच निकला। जी, गोली गलती से चल गई थी, जानबूझकर नहीं। लेकिन नतीजा तो वही है, एक और मौका हमने खो दिया। बरामदे में खामोशी फैल गई। सिर्फ दूर से कौवों की आवाज आ रही थी। गांव वाले हम पर भरोसा कर रहे हैं और हर असफल रात उनका भरोसा कम कर रही है। मैं समझता हूं सर, लेकिन जल्दबाजी में चलाई गई गोली अक्सर गलत निशाना बनाती है। मिस्टर कॉर्बेट, अगर अगली बार भी वो बच निकला तो हमें किसी और अच्छे अफसर को देखना पड़ेगा। ये शब्द जिम के दिल में तीर की तरह। वो शिकारी थे, लेकिन अहंकारी नहीं। उनके लिए ये सिर्फ शिकार नहीं था, जिम्मेदारी थी। सर, आप जिसे बेहतर समझें बुला सकते हैं, लेकिन ये बाघ अब मेरे लिए सिर्फ एक मिशन नहीं, एक वादा है। वादा? हाँ, उस बच्चे से जिसने अपने पिता को खोया, उस औरत से जो हर रात रोती है, और उस जंगल से जो इंसान और जानवर दोनों का है। मेजर कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, ठीक है मिस्टर कॉर्बेट, एक आखिरी मौका, बस एक। हर बार वो नदी के किनारे से आता है और शिकार करके पहाड़ी की तरफ जाता है। आज मैं उसका रास्ता बदलूंगा। जिम कोई जल्दबाज शिकारी नहीं थे। वो जंगल की भाषा समझते थे। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की अचानक चुप्पी, सब उनके लिए संकेत थे। साहब, आप सच में आज रात जंगल जाएंगे? अगर मैं नहीं गया तो वो फिर आएगा। उन्होंने अपनी बंदूक उठाई, गोली चेंबर में डाली, लेकिन उनके हाथ कांपे नहीं। मैं उसे नफरत से नहीं, समझ कर मारूंगा। वो भी दर्द में है। वो रात अलग थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे जंगल भी जानता हो आज फैसला होगा। जिम कॉर्बेट अकेले थे, न कोई साथी, न कोई मचान, बस उनकी बंदूक और वर्षों का अनुभव। उन्हें पता था बाघिन अपने घायल पंजे की वजह से नदी के किनारे से ही चलती है। पत्थरों पर उसके कदमों की आवाज कम आती थी। जिम चुपचाप एक बड़े साल के पेड़ के पीछे खड़े हो गए। फिर वही सन्नाटा, झींगुर बंद, पक्षी चुप, और अंधेरे में दो चमकती आंखें। इस बार कोई गलती नहीं। अब ये सिर्फ बाघ का शिकार नहीं था, ये जिम कॉर्बेट की प्रतिष्ठा का सवाल भी बन चुका था, और जंगल सब देख रहा था। बाघिन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी चाल में दर्द था, लेकिन आंखों में जंगली चमक। अचानक उसने जिम की हल्की सी आहट सुनी। एक तेज दहाड़, वो बिजली की तरह झपटी। जिम ने घुटनों के बल झुककर बंदूक सीधी की। एक पल, सिर्फ एक पल का फैसला। गोली सीधी लगी। बाघिन कुछ कदम लड़खड़ाई, फिर जमीन पर गिर पड़ी। जंगल में फिर वही सन्नाटा लौट आया, लेकिन इस बार डर वाला नहीं। धीरे आगे बढ़े। उन्होंने बाघिन को देखा। वो वही थी जिसने कई घर उजाड़े, लेकिन वो भी एक माँ थी जिसके पंजे में पुराना घाव था। शायद दर्द ने उसे आदमखोर बना दिया था।
काश इंसान जंगल का सम्मान करता तो आज ये दिन ना आता। अगली सुबह जब खबर गांव पहुंची, लोगों की आंखों में राहत थी। आपका भला करे साहब, अब हमारे बच्चे डर के बिना सो पाएंगे। मिस्टर कॉर्बेट, आपने सिर्फ एक आदमखोर को नहीं मारा, आपने पूरे इलाके को नया जीवन दिया है। सर, ये मेरी जीत नहीं है, ये उन लोगों की शांति है जो कई महीनों से डर में जी रहे थे। कल मैंने आपसे कहा था हमें किसी और अच्छे अफसर को देखना पड़ेगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं आपसे बेहतर कोई नहीं। लेकिन जिम के दिल में खुशी नहीं थी। उन्हें जीत का एहसास नहीं हुआ। उन्हें सिर्फ एक सच्चाई समझ आई, जंगल का असली दुश्मन कभी-कभी इंसान भी हो सकता है। अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही दिलचस्प और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।